प्रखंड मुख्यालय पर आप लोग रखे हुए हैं, क्या एक दिवसीय धरना का मतलब क्या हुआ? एक दिवसीय धरना प्रखंड लेवल पर रखा गया है। जो 22 तारीख आज है, 22 तारीख का 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना है। और हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल 16 तारीख से ही किए हुए हैं, जो 31 अगस्त तक हम लोग कार्य बाधित किए हुए हैं। जो पंचायत में मुख्य रूप से आप लोग की मांग क्या है? मुख्य रूप से हम लोग का मांग है कि जो पंचायत का अधिकार है, दिन प्रतिदिन हम लोग का ग्राम सभा में कटौती किया जा रहा है, योजना में कटौती किया जा रहा है, और हम लोग का जो भी योजना है वो छीन करके बिचौलिया को दिया जा रहा है। जैसे में पंचायत भवन का निर्माण पंचायत के द्वारा ही करना था, लेकिन आज के डेट में एलईओ को दे दिया गया है, जबकि पहले भी एलईओ के दिया गया था। बीच में वो देखा कि कार्य इसका पूर्ण रूप से असफल कार्य है, तो उन्होंने फिर पुनः पंचायत को सौंपा। फिर आज के डेट में फिर बिचौलिया के माध्यम से उन लोग का कमीशन खोरी का माध्यम नहीं पहुंच पाया, तो फिर पुनः उन लोग एलईओ को ही सुपुर्द किया गया है। आज जैसे कि मान लिया जाए, पंचायत में ब्रेडा कंपनी स्ट्रीट लाइट लगाने का सरकार ने घोषणा किया है, जबकि ये पंचायत का योजना है, पंचायत का पैसा है, तो पंचायत का प्रतिनिधि के द्वारा ही लगाना चाहिए। जबकि हम लोग का दिन प्रतिदिन अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ये दोहरी नीति सरकार का नहीं चलेगा। एक तरफ हम लोग का आज जिला हो चाहे क्या बोलते हैं इसको, जो नया, क्या ये धरना प्रदर्शन पूरे राज्य स्तर चल रहा है? पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज के डेट में 16 तारीख को डेट में पूरे बिहार में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। चलिए, आपका धरना पर क्या बोलना चाहिए? धरना पर क्या बोलना था सो बोलबे कि आप तो सुनबे किया अभी। हम तो सुने, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है, मेरा मंतव्य यही है उपेंद्र जी, मेरा मंतव्य है कि पंचायती राज का जो ताकत, जो पावर है, वो ग्राम सभा का जो ताकत है, उसको सरकार जो है इसे ख़त्म कर रहा है। आज ग्राम पंचायत, जब तक ग्राम पंचायत नीचे स्तर से नहीं कोई चीज़ बताएगा, तो आगे जो वहाँ बैठे हुए लोग उनको थोड़ा पता है। हम लोग के पास पूरे पंचायत का जनता त्राहिमाम है। हम लोग के पास आके सुबह में ही आके बैठता है, हर समय बैठ रहा है कि मेरे पास चापाकल नहीं है, जल नल दिया गया तो जल नल का कभी सिस्टम देता है पंचायत को, कभी पीएचडी को, कभी किसी को देता है। तो पंचायत से हो रहा है तो खराब हो गया तो बल पीएचडी समझेगा। नहीं सक्सेसफुल है, नहीं सक्सेसफुल है। तो उस स्थिति में सरकार समझे कि नहीं, उसकी जगह पर क्या, कौन सा चलाना चाहिए? उस पर चापाकल होना चाहिए था, होना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर चापाकल होता, उससे सबको होता। वो जो है से कभी मोटर खराब हो रहा है तू नहीं बन रहा है, वो हो रहा है तू नहीं बन। लेकिन एक आदमी को एक तरफा खाली पावर दे, अधिकार दे, तब तो ये 2-3 महीना पर बदल दे रहा है। कभी पीएचडी को देता है, कभी पंचायत को देता है। तो पंचायत जब तक यहाँ अपना कर रहा है तब लग उसको मिल गया। जनता जो है से दौड़ रहा है, तबाह है, पानी नहीं चल रहा है, चापाकल का अधिकार हम लोग से छीन लिया। हम लोग आगे एमएलए से कहते हैं तो कहते हैं कि हम लोग भी कहाँ से दें चापाकल। तो करे तो क्या करे, यहाँ त्राहिमाम है। सबसे बड़ा दिक्कत है पानी का। गली आप जैसे रूप से सरकार से द्वारा जो कटौती किया गया है जी, आप लोग कहना कि पूरे से इस तरह से पहले हम लोग को कार्यभार दिया गया था, पावर दिया गया था, योजना नहीं, आप भी गांव से ही आते हैं। जब तक गांव ही नहीं डिसीजन करेंगे, गांव का मतलब ग्राम सभा जी, जब तक गांव नहीं डिसीजन, तो आप पटना दिल्ली में बैठ के थोड़े आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है फतेहपुर में जी, क्या हो रहा है आपका पंचायत में, गाँव में क्या कमी, गाँव में क्या कमी है। गाँव में आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि थाना और प्रखंड अंचल आपका जो है से भीड़ लगा हुआ है कि वहाँ रास्ता का लड़ाई हो रहा है, तो नली का लड़ाई हो रहा है, तो गली का लड़ाई हो रहा है जी। आप समझ रहे हैं। पदाधिकारी गण भी जो है आज के डेट में, पदाधिकारी गण का भी जितना भी पूरे बिहार के मैं बात करता हूँ कि सब जो है से अपने मन का है। कोई जनप्रतिनिधि का सिस्टम के अनुसार चलने वाला नहीं है इस सरकार का राज में। वो जो है जिस जनता को एक तरफ बिहार सरकार ने कहा
कि नहीं हम लोग को जो है से हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना देना है, जो कि एक भी जनता, एक भी पब्लिक को प्रखंड जाने का ज़रूरत नहीं है। वो जनता जो है से पंचायत में ही उसका सब काम हो जाएगा। आप जाके पता कर लीजिए, एक दिन भी एक पदाधिकारी जहाँ सरकार भवन बना हुआ भी है वहाँ नहीं है। अभी आपका जिला पदाधिकारी बहुत अच्छे आदमी हैं जी जी त्यागराजन जी। त्यागराजन जी को जब भी फ़ोन करिए, हम लोग फ़ोन करते हैं या पब्लिक भी फ़ोन करता है तो तुरंत पदाधिकारी को कहते हैं, वो रिसीव करते हैं, बात करते हैं कि सब पदाधिकारी वहाँ जाएगा, लेकिन नहीं जाता है। एक दिन गया, एक दिन चला आया, फ़ोन से बात होता है, कहता है हमको फलना पंचायत मिलल है, हमको चरोखरी मिलल है, तो हमको ये मिलल है, वो मिलल है। तो ये कब सुधरेगा? ये कब सुधार होगा? कब जनता का जो है से काम का सिस्टम होगा? उसी के लिए हम लोग जो है से पूरे बिहार में एक निर्णय मुखिया संघ ने लिया है कि हम लोग को कार्यभार हमारा जनता का जो है, आज हमारा वार्ड सदस्य को के साथ भी परेशानी है, उसका भी भत्ता उता जो है से कहीं कुछ नहीं है, खाली एगो सो सरकार कर दिया भत्ता मिल रहा है। क्या या भत्ता उसको दे रहे हैं? क्या अधिकार वार्ड सदस्य को दिए? क्या मुखिया उप मुखिया को अधिकार? कहीं किसी को कोई अधिकार। चलिए, आप लोग के मांग अगर नहीं माना जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा आगे? हम लोगों का अभी 1 दिवसीय धरना दिया गया है। 16 अगस्त से हम लोग हड़ताल पर हैं। ग्राम पंचायत 16 अगस्त से हड़ताल पर हम लोग हैं। जब तक हम लोगों का मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 29 अगस्त को जिला स्तर पर हम लोगों का धरना है। अगर धरना में अगर बात नहीं सुनी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और घेराव कर करके अपनी बातों को रखेंगे। विधानसभा तक यानी पैदल मार्च कर आप लोग अपना बात को रखने को काम करेंगे। अगर वहाँ भी बात नहीं मानी गई तो क्या कीजिएगा? हम लोग केंद्र सरकार लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में बात रखेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति जो रवैया है वो बहुत खराब रवैया है। केंद्र सरकार जिस तरह से पैसा भेजती है उसके साथ साथ चिट्ठी भी भेजती है कि फलना फलना काम करना है, जबकि महात्मा गांधी का सपना था कि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वहाँ का एक ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत का मुखिया का अधिकार हो, मुखिया का द्वारा जो निर्णय लिया जाए उस कार्य को निष्पादन किया जाए, वहाँ वही सर्वमान्य होगा। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी रवैया को अपना करके और कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग का योजना सरपंच साहब जांच करेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है, जांच करें। ऐसा बिहार सरकार का नियम अच्छा, अच्छी बात है। हम लोग जांच करें, इन लोग योजना जांच कराने में अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लोग को। अब आगे मुखिया जी हैं, आप मुखिया जी बताएं, अपना विचार को रखेंगे। ये 1 दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपका चैनल का जो भी श्रोता हैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, साथ साथ पूरे क्षेत्र का जो आपका चैनल को देखते हैं सभी लोग को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। बात रही कि हम लोगों के साथ जो हो रही है, आज आए दिन कहीं न कहीं हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधि जो निचले स्तर के हम लोग पंचायती राज का जो हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे प्रताड़ना अब सहने से ऊपर हो गया है। आज पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य पात्र मुखिया होते हैं और मुखिया के साथ प्रत्येक महीने 2 महीने पर कुछ न कुछ कटौती होती है, कुछ न कुछ फेरबदल होती है। हम लोग कार्य योजना ग्राम सभा के माध्यम से लेते हैं, आम सभा के माध्यम से लेते हैं और 2 महीना के बाद फिर उसको बदल दीजिएगा, फिर ग्राम सभा कीजिए। अरे भाई, जो तय करना है, जो नियम बनाना है, जो कानून बनाना है, एक 5 वर्षीय योजना के अनुसार 5 वर्ष पर जो करना है बदलिए। प्रत्येक बार जब भी कुछ पैसा आई, कुछ भी राशि पंचायत के लिए आया काम करने के लिए, उसके साथ एक हाथ के जरूर लेटर आएगा। अच्छा, अब बताइए एक हाथ में कितना शब्द होगा, उसमें कितने लाइनें हैं, कितने उसमें प्रोसेस बढ़ा देता है। काम कराना है हम लोगों से कि केवल लेटर दिखा के हम लोग को कार्य से वंचित करना है, उलझाना है।
आज आए दिन पब्लिक का क्या है, पब्लिक प्रतिदिन कुछ न कुछ 10-20 लोग को कुछ न कुछ मुखिया जी से काम होती है। मुखिया जी को लोग परेशान करते हैं, हम लोग समझाते समझाते परेशान हैं। अरे भाई ग्राम सभा, आज महात्मा गांधी जी जो सपना देखे थे, ग्राम सभा एक ऐसी सभा होनी चाहिए जहाँ से नीचे वर्ग के लोगों को काम में आए। आज अभी अभय मुखिया जी बोल रहे थे आपके चैनल में कि विधायक मंत्री जी MP सब जीत के जाते हैं, कई दिन पब्लिक जाते हैं उनके कि यहाँ, कई दिन पब्लिक बोलता है जाके कि हमारा ये काम नहीं हुआ। हम लोग एक वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच जो ऐसे एक कड़ी है हम लोग पंचायत में कि हम लोगों के पास हर दिन कुछ न कुछ लोगों को हम लोगों से काम रहता है। अब काम हम लोगों के साथ छोटा छोटा होना है, अब छोटा छोटा कार्य को भी विभक्त कीजिएगा तो हम लोग किस दिशा में काम कर पाएंगे। टाइड अनटाइड स्वच्छता में डालिए, स्ट्रीट लाइट में डालिए, खेल में डालिए, क्या क्या में डालें। 5 लाख रुपया दीजिएगा, 25 को उसमें योजना बताइएगा। अरे 5 लाख के राशि दीजिएगा, 25 को योजना बताइएगा, कौन काम होगा? नहीं तो फील्ड का हम समतलीकरण कर पाएंगे, नहीं तो किसी का नली बना पाएंगे, नहीं गली बना पाएंगे, नहीं होगा। अब बताइए, आपके द्वारा योजना आप लोग को दिया जाता है उसमें कोई काम पूरा नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जितना अब आगे बार 5 वर्षीय योजना में क्या हुआ, आगे बार वार्ड क्रियान्वयन समिति के अनुसार कुछ काम राशि अधिक आई, अब वार्ड सदस्य लोग को बेचारे को इन्वॉल्व कर दिया। ये बार क्या हुआ, उसको सीधे ज़मीन पे ले जाके पटक दिया। क्यों उठाते हैं उनको? जब उठाना ही नहीं है तो उनको फिर स्टार्ट क्यों करवाते हैं? स्टार्ट करा के जब चलना शुरू किया तो उसको फिर पोलियो वाला सुइया दवा के पोलियो मरवा देते हैं, फिर विकलांग हो जाइए। यही स्थिति पंचायत का हो गया है। चलिए, भारत सरकार और बिहार सरकार के कार्यकाल से मुखिया जी बहुत नाराज हैं। एक जुआ मुखिया हमारे प्रखंड फतेहपुर प्रखंड में जुआ मुखिया है, इनका क्या मंतव्य है धरना प्रदर्शन पर? जुआ का जुआ धरना का मुख्य उद्देश्य तो और मुखिया लोग जी बता ही दिए, लेकिन ये ग्राम सभा एक ऐसी संस्था थी पंचायत में सबसे निचली संस्था कि विधायक लोग सदन और सांसद लोग के बैठने के लिए एक सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, उन लोग का आवाज़ रखने के लिए हम लोग का एक ग्राम सभा के ही द्वारा जनता की बात को पहले ग्राम सभा में रखा जाता था। और सबसे ज़्यादा अगर रूबरू जनता होती है तो पंचायत के मुखिया से, तो कोई भी समस्या होता है तो सबसे पहले मुखिया जी को बताते हैं। तो मुखिया जी भी चाहते हैं कि पंचायत के जनता के बीच में ग्राम सभा करके पंचायत के जनता द्वारा उनके बातों को लेते हैं कि आपका क्या राय है, कौन सा योजना आप लोग प्राथमिकता देकर करवाना चाहते हैं। तो उन लोग का राय होता है सब एक मत होकर कि फलना काम, उस काम को हम लोग सोचते हैं कि करने के लिए तैयार होता है, ग्राम सभा में पारित भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ पैसा आता है तो वहाँ से लेटर चली आती है कि इतना, अगर मान लीजिए 5 लाख रुपया आया तो 2 लाख रुपया के ये काम करना है, 2 लाख रुपया के काम, 1 लाख रुपया के काम, इस तरह से लेटर आ जाता है। जो पंचायत के जनता द्वारा चयनित किया गया काम ग्राम सभा में, वो काम नहीं होके उनके लेटर के माध्यम से हो जा रहा है। तो जनता तो होती है कि ग्राम सभा, जनता यही समझती है मुखिया जी लोग बुलाते हैं, हम लोग ग्राम सभा में जाते हैं और मुखिया जी अपना मन से लगता है काम कर देते हैं। जनता तो यही बात सच्चाई ये समझती है। और रही बात कबीर यूनिवर्सिटी की, इससे पहले हमसे भी बहुत पहले मुखिया थे, तो कबीर यूनिवर्सिटी के पैसा आता था कि पंचायत के खाता में आ जाता था और मुखिया जी चेक काट के दे देते थे। लेकिन अब जब हम लोग नया बने हैं तो हम लोग को ये सामना करना पड़ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले मुखिया जी तो कैसे पैसा आ जाए, इस ढंग से बोलते हैं गांव के लोग। लेकिन हम अब आते हैं तो हम लोग को तो पैकेट से कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं और आपके कि पैसा को आज तक 1 रुपया 2 साल होने वाला है हम लोग को, न कबीर यूनिवर्सिटी के खाता में 1 रुपया भी नहीं दे गया। लेकिन जो मृत्यु जब होता है तो वो तो उनको तुरंत अंतिम संस्कार के तुरंत देना पड़ता है, उनको भी जरूरत तुरंत होती है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक नहीं गया। उसके बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले पंचायत को कुछ अधिकार दिया गया था, वो भी हटा दिया गया। फिर ब्लॉक का चक्कर जनता को काटना पड़ रहा है। पंचायत में रहता था थोड़ा सा आसानी से, पंचायत के कार्यपालक सहायक रहते तो उनको दे दिया जाता था, तो उनसे भी बन जाता था। यही सारा विभिन्न तरह का। चलिए एक बहुत बड़ा समस्या है, ये पूरे प्रखंड की बात मैं बता रहा हूँ कि हर पंचायत में भूमिहीन व्यक्ति रह रहे हैं, हर गांव में रह रहे हैं। उसके लिए आप लोग के द्वारा क्या पहल है? ग्राम पंचायत के प्रधान आप। हम लोग द्वारा तो यही प्रावधान किया है, जहाँ पर कुछ बिहार सरकार प्रति जमीन है जो किसी तरह से कोई अवैध कब्जा किया हो या कोई किसी का परवाना उड़वाना वहाँ पर नहीं निर्गत हो, उस जमीन पर सरकार द्वारा प्रखंड अंचल कार्यालय द्वारा जो सरकार का नियम है 3 डिसमिल, 3 डिसमिल करके परवाना दिया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों को एक रहने का अस्थायी सुविधा मिले।
और इसके लिए हम सीओ साहब से भी कितने बार मिल चुके हैं। कुछ लोगों को मेरे साथ भी समस्या, मेरे पंचायत में खास करके देखिए रेलवे फाटक के बगल में बसे हुए थे कुछ लोग, महादलित परिवार के लोग, उन लोग को रेलवे सरकार द्वारा बिल्कुल घर को तोड़ दिया गया। फिर भी सर के पास हम लोग आकर उन लोग के बात को रखने का प्रयास किया, उन लोग को कागज़ भी जमा हुआ। क्या नहीं पहल है यानी इस तरह के उन लोग के रैन बसेरा के तौर पर यानी हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बनाने के लिए जगह मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसमें प्रखंड अंचल कार्यालय को भी बहुत जल्दी निर्णय लेकर इस पर पहल करना चाहिए। चलिए, एक दिवसीय धरना में इन लोगों को आगे तक तैयारी है। अगर सरकार बात नहीं मानी तो प्रखंड से लेकर मुख्यालय, मुख्यालय से राज्यसभा, अगर राज्यसभा से भी बात को नहीं माने गए तो विधानसभा का घेराव का तैयारी पूरे मुखिया जी पूरे बिहार में एक कार्य एक सूत्र में इन्होंने करने को निर्णय लिए हैं। अगर उससे भी बात को नहीं मानी गई तो संसद का घेराव भी बिहार के मुखिया अपने संघ के द्वारा करेंगे। जय हिंद। भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार